Hi everyone, welcome to the Gossip Affair. So today we will talk about Shraddha Kapoor, her PR strategy, her career and her next door girl image. So Shraddha की अगर बात करते हैं, so in the starting of her career, Shraddha made some mistakes which was considered as unprofessional and was banned by big production houses and also being underrated. Have you ever wondered how did she manage to survive in the industry? So श्रद्धा की अगर बात करें तो श्रद्धा started her career in 2010 with तीन पत्ती which was disaster एंड फिर 2011 में उनकी आती है यशराज फिल्म्स की लव का दी एंड इसी के साथ श्रद्धा 3 और मूवीज़ साइन करती है यशराज फिल्म्स के साथ बिकॉज एज वी ऑल नो दैट यशराज फिल्म्स के साथ जो भी एक्टर एसोसिएट होता है वो उनको 3 मूवीज़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं एंड लव का दी एंड के बाद यशराज फिल्म्स ने जब श्रद्धा को औरंगजेब ऑफ़र की तो उसने उस ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया एंड श्रद्धा चूज़ आशिकी 2 ओवर औरंगजेब बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीज़न. एंड यहाँ पे ये नहीं बोलेंगे कि श्रद्धा फॉल्ट में है या यशराज फिल्म्स फॉल्ट में है बिकॉज एज एन एक्टर इट्स हर राइट टू चूज़ अ गुड स्क्रिप्ट. सो उसके बाद श्रद्धा को यशराज फिल्म से बैन कर दिया गया बिकॉज शी ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट एंड शी वॉज टैग्ड एज अनप्रोफेशनल एक्टर. एंड उसके बाद 2014 से 2016 तक श्रद्धा की बैक टू बैक मूवीज़ आई जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर डिसेंट रिस्पॉन्स मिला. उसके बाद उनकी जो रॉक ऑन जो मूवी आई ड्यूरिंग 2015 टू 2016 एंड इस मूवी के बिटवीन श्रद्धा एंड फरहान के अफेयर की जो रूमर्स है वो आने लगी. एंड see it was okay to have dating rumors and it is still okay to have dating rumors but श्रद्धा के साथ प्रॉब्लम ये थी कि श्रद्धा was dating a married man and फरहान was married at that time. So उसके बाद ये भी कहा गया कि श्रद्धा shifted to his apartment and they started living together and इतना ज़्यादा इस चीज़ को वो टाइम पे हाइप मिली थी बट क्या था ना कि उस टाइम पे सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था सो ये चीज़ें बाहर आई नहीं ज़्यादा एंड इतना मामला इतना बढ़ गया था कि शक्ति कपूर हैड टू लिटरली इंटरवीन एंड वो श्रद्धा को ड्रैग करके लेके गए फरहान के घर से ये भी कहा जाता है. एंड फरहान जो है आप में से बहुत कम लोग शायद जानते होंगे कि फरहान को फाउंडर है एक्सेल एंटरटेनमेंट के. सो अब ये हुआ कि इन सब फियास के बाद श्रद्धा वहाँ से भी बैन हो गई एंड एक्सेल एंटरटेनमेंट ने भी मना कर दिया श्रद्धा के साथ काम करने से. फिर 2017 से 2020 तक श्रद्धा की 7 मूवीज़ आई एंड ऑल डिड वेल ऑन बॉक्स ऑफिस. फिर श्रद्धा कपूर की आदित्य रॉय कपूर के साथ फिल्म आती है ओके जानू विच वॉज प्रोड्यूस्ड बाय धर्मा प्रोडक्शंस एंड फिर बैक टू बैक 2 और फिल्म्स आती है धर्मा प्रोडक्शंस के साथ. एक तो जिसमें श्रद्धा का सपोर्टिंग रोल था एंड दूसरी फिल्म जिसमें श्रद्धा को बस एक आइटम सॉन्ग के लिए लिया गया था बिकॉज ओके जानू वॉज अ डिज़ास्टर, इट वॉज अ फ्लॉप. सो यूजुअली कोई भी प्रोडक्शन हाउसेस ऐसे एक्टर के साथ काम नहीं करना चाहेंगे जिसकी वजह से उनको लॉस हो या जो उनको फ्लॉप फिल्म्स थे. सो यहाँ से श्रद्धा का जो है साइलेंट बैन हो गया था धर्मा प्रोडक्शंस के साथ भी एंड धर्मा प्रोडक्शन ने भी श्रद्धा को साइडलाइन कर दिया एंड स्टार्टेड इग्नोरिंग श्रद्धा कपूर. इसीलिए आप लोग देखेंगे कि श्रद्धा कपूर जो है करण जौहर के शो में जो कॉफ़ी विद करण है उसमें भी सिर्फ एक ही बार गई थी. बाकी अगर अदर सेलिब्रिटीज़ का देखते हैं तो वो लोग कई बार उसमें जा चुके हैं बट श्रद्धा को इनवाइट नहीं किया जाता है. एंड फिर 2021 से 2025 तक श्रद्धा की 2 ही मूवीज़ आई विच वॉज तू झूठी में मक्कार एंड स्त्री 2 एंड दे बोथ डिड गुड ऑन बॉक्स ऑफिस एंड Stree 2 was super hit. So and तू झूठी में मक्कार was a semi hit we can say because 200 करोड़ लगे थे फिल्म को बनाने में एंड फिल्म ने बिजनेस किया था 220 करोड़ का. एंड यही टाइम पे श्रद्धा एंड रणबीर के डेटिंग रूमर्स भी आने लगे
एंड बिकॉज उन लोगों को कहीं पे भी साथ नहीं देखा गया ये फिल्म प्रमोट करते हुए. दे वर गोइंग सेपरेटली व्हेन दे वर गोइंग टू प्रमोट द फिल्म. यहाँ तक कि जब वो कपिल शर्मा के शो में गए थे तब भी पहले रणवीर आए, एंड व्हेन रणवीर लेफ्ट देन श्रद्धा केम टू प्रमोट द मूवी. सो इसलिए ये कयास लगाए जाने लगे कि श्रद्धा एंड रणवीर आर डेटिंग, बट आई वुड कंसिडर दिस एज बेसलेस रूमर्स बिकॉज फिल्म के डायरेक्टर ने खुद ही बोला था कि इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ PR स्ट्रैटेजी एंड ही वांट देम टू प्रमोट द फिल्म अलोन टू कीप देयर जो जोड़ी है उसको फ्रेश दिखाने के लिए. बस. So now if we talk about her career graph, it was good. She was offered good film, but it is not as impressive as her counterparts like Alia and Deepika. Maybe because they have been offered good roles या फिर उन्होंने good role किए and versatile role किए. Because अगर आप श्रद्धा का जो career graph देखते हो, so it is not that impressive because श्रद्धा ने challenging role किए ही नहीं है अपने career में, जो कि उनके career में एक milestone साबित हो. 2023 तक तो श्रद्धा के बारे में ज़्यादा बात भी नहीं होती थी एंड शी वॉज नॉट एज फेमस एज अदर एक्ट्रेसेस इन दैट एरा. बट सडनली ऐसा क्या हुआ कि श्रद्धा छा गई एकदम से. एंड अब आप जो भी रील्स देखो, वीडियोस देखो और डाउन टू अर्थ वाली जो इमेज है श्रद्धा की, सब जगह श्रद्धा का सिर्फ पॉजिटिव PR ही है, पॉजिटिव न्यूज़ ही है. So this is because of insane PR strategy. Yeah, all thanks to her PR team. She became one of the most followed Indian celebrity on Instagram, and not just that, she was involved in many shady activities in the past like NCB controversy. Sukesh was in contact with her and she was summoned by ED in Mahadev bidding case. These are the few controversies to name few. And apart from that, she was involved with married men like Farhan Akhtar and Ranbir Kapoor. And अगर आप पास्ट के कोई भी न्यूज़ या इंटरव्यू सर्च करने जाएंगे तो हार्डली यू विल फाइंड एनीथिंग ऑन द इंटरनेट रिगार्डिंग श्रद्धा बैड इमेज और जो उनका जो केसेस थे आफ्टर सुशांत डेथ एज वेल. सो यू विल नॉट फाइंड एनीथिंग. सी, हैविंग अ PR इज़ नथिंग रॉन्ग, बट श्रद्धा का जो PR है उनकी इमेज को वाइट वॉश करने में लगा रहता है एंड डाउनग्रेड करता है अदर एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस को. फिर चाहे वो स्त्री 2 के टाइम सारी लाइमलाइट श्रद्धा को देना एंड उसे श्रद्धा की फिल्म बोलना डिस्पाइट ऑफ हैविंग लेस स्क्रीन टाइम देन अदर एक्टर्स. एंड जैसे कि ये आर्टिकल में मेंशन किया है, एंड राजकुमार राव को सपोर्टिंग कैरेक्टर बना देना या फिर आलिया को मॉक करना स्टेटिंग दैट स्त्री 2 डिड बेटर देन राजी इन द फर्स्ट फ्यू डेज. So that's wrong. Shraddha should also look to work with big production houses and good movies rather than clearing her image on social media and proving her outsider. जी हाँ, she always try to prove her outsider and she doesn't accept that she is also a nepo kid. So आपके क्या व्यूज़ है इस पूरे टॉपिक पर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब. थैंक यू.